अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, हमारे मुल्क की आबादी का निस्फ हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है और इन्हीं खवातीन को सेहत की सहूलियात के फुकदान का सामना है। एक आम खातून को मां बनने के मराहिल में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए बहुत सी जगहों पर गैर कानूनी गानी क्लिनिक्स और गैर कानूनी मैटरनिटी होम्स न सिर्फ इलाज के नाम पर मुख्तलिफ बीमारियां फैला रहे हैं बल्कि अस्काते हमल के अमल में भी शामिल हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम इन्हीं गैर कानूनी गानी क्लिनिक्स और गैर कानूनी मैटरनिटी होम्स को बेनकाब करेंगे। आज के प्रोग्राम में देखिए सर, इसे क्या साबित होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गैर कानूनी अबॉर्शंस होते हैं यहाँ पर। पेशेंट है यहाँ पर, उनको ड्रिप लगी हुई है, उनके इंजेक्शन में क्या गया है, वो क्या ले रही हैं, आपकी जो स्टाफ मौजूद है उनको नहीं पता, जो लगा के गई उनको नहीं पता। कुछ तो खुदा का खौफ करें सर। मैडम को कॉल कर रहा हूँ, आके विजिट करके देखती हैं। डॉक्टर है? नहीं, मैं एलएचवी हूँ। पेशेंट को जस्ट हम एडवाइस कर सकते हैं। एडवाइस भी नहीं कर सकती आप, एडवाइस तो एक्सपर्ट करेगा। यहाँ पर एक भी गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर हैं यहाँ पर? कोई है? क्योंकि आपके जो ऑनर उनसे बात की, उन्होंने तो कहा कोई भी नहीं। यहाँ पे कौन है? ये ऑपरेशन थिएटर है, घर के अंदर एक गानी क्लिनिक मैटरनिटी होम है, यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। एक एलएचवी यहाँ पर तशरीफ रखती हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का 51% हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। सेहतमंद खवातीन ही सेहतमंद मुआशरे की जामिन है। बदकिस्मती से सेहत के हवाले से सहूलियात का फुकदान होने की वजह से खवातीन मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर है। सेहत की सहूलियात नाकाफी होने की वजह से एक खास माफिया ने अवाम की सेहत से खेलने को कारोबार बना लिया है। आज हर गली मोहल्ले में खुले क्लिनिक्स इस हकीकत की अक्कासी करते हैं। गली मोहल्लों में खुले ये गैर कानूनी क्लिनिक्स ढटाई के साथ अबॉर्शन के अमल में भी मुलविस हैं। पूरी दुनिया में सालाना 22 मिलियन गैर महफूज अस्काते हमल होते हैं, उनमें से 50% नाजायज होते हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में नाकाफी सहूलियात की वजह से दौरान ज़चगी 15,000 खवातीन, जबकि रोजाना तकरीबन 10 खवातीन गैर महफूज अबॉर्शन की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। हर साल दुनिया में तकरीबन 8,90,000 अस्काते हमल होते हैं और उसके नतीजे में होने वाली पेचीदगियों और बीमारियों की सूरत में 1,96,671 खवातीन अस्पताल में दाखिल होती हैं। मैरी स्टॉप सोसाइटी की 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल क्लास या गरीब तबके की बस्तियों में आबाद ये क्लिनिक्स अबॉर्शन के लिए 2600 से 5,000 रुपए तक वसूल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 176 ममालिक में से पाकिस्तान खातून के मां बनने या ज़चगी की सहूलियात के हवाले से 139वें नंबर पर है। अस्काते हमल या अबॉर्शन के अलावा हामला खवातीन जब इन्हीं गैर कानूनी गानी क्लिनिक्स में चेकअप के लिए जाती हैं तो इस दौरान भी उन्हें बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 6 से 7,000 खवातीन हमल के दौरान होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। ये बीमारियां उस वक्त मुंतकिल होती हैं जब खवातीन को चेकअप या इलाज के लिए मैटरनिटी होम्स और गानी क्लिनिक्स ले जाया जाता है। मुल्क में जा बजा गैर कानूनी तौर पर कायम इन मैटरनिटी होम्स और गानी क्लिनिक्स में जहां सफाई की सूरत हाल अबतर है, वहीं अमला भी क्वालिफाइड नहीं होता और गैर तरबियत याफ्ता होता है। गैर तरबियत याफ्ता अमले के तजुर्बों से माँ और बच्चा दोनों की जिंदगियों को संगीन खतरात लाहक होते हैं। कानून की मौजूदगी के बावजूद खुलेआम अवाम की जानों से खेलने वाले ये गैर कानूनी गानी क्लिनिक्स और मैटरनिटी होम्स लम्हाए फिक्रिया है। अंधेर नगरी टीम ने सुराग लगाया कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बने गैर कानूनी मैटरनिटी क्लिनिक और अस्पतालों में बगैर किसी क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के खवातीन का इलाज किया जा रहा है, जो इंतहाई खतरनाक है। और इसके अलावा इन्हीं गली मोहल्लों में बने गैर कानूनी गायनी क्लिनिक्स में अबॉर्शन भी किए जाते हैं। नाजरीन को बताते चलें कि इस तरह के गैर कानूनी क्लिनिक और अस्पताल चलाने वाले इंतहाई चालाकी और महारत से ये काम कर रहे हैं। इन्हीं गैर कानूनी गायनी क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अंधेर नगरी टीम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर
डॉक्टर खालिद इकबाल अराई के दफ्तर का रुख किया। इस वक्त हम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद अराई साहब के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं इलीगल मैटरनिटी होम्स और इलीगल जो अबॉर्शंस जहां पर हो रहे हैं जिन जगहों पर, और वहां पर डॉक्टर्स तक अवेलेबल नहीं है, दाइयां और अनक्वालिफाइड जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। जो वैसे ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है इन इलीगल मैटरनिटी होम्स में, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि इलीगल तरीके से ये काम अगर हो रहा है कहीं पर तो ये भी गलत बात है। इस वाले से हम बात करेंगे डॉक्टर खालिद साहब से, तो आइए उनके ऑफिस में चलते हैं। अंधेर नगरी टीम ने जब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से गैर कानूनी मैटरनिटी क्लिनिक्स और गायनी अस्पतालों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया। डॉक्टर खालिद साहब, आप इस हवाले से बताइएगा कि जो आजकल बहुत एक इशू जो है बढ़ता जा रहा है, ये इलीगल मैटरनिटी होम्स हैं, दाइयां बैठी हुई हैं और वो डॉक्टर का काम कर रही हैं और वहां पर इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। इस हवाले से बताइए इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए जी, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है कि एक अनट्रेंड बंदा जाके इतना बड़ा स्किल वाला काम करे, जो कि बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट भी करते हुए घबराते हैं। लेकिन ये लोग नहीं घबराते, ये बेधड़क कर देते हैं, पता कुछ हो या ना हो। इनके इस काम की वजह से बेशुमार ख्वातीन माजूर हो चुकी हैं और हो रही हैं। इनके जितने भी औजार हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो अमूमन अनस्टरलाइज्ड होते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में 10% ख्वातीन ऐसी हैं जिनके फिस्टूला बना हुआ होता है। फिस्टूला का मतलब ये होता है कि यूट्रस और विजाइका मसाने के दरमियान एक रास्ता बन जाता है, जिसमें से यूरिन फिर रास्ता रहता है और वो एक इन्फेक्शन और गंदगी का जरिया मुस्तकिल बन जाता है और एक मुस्तकिल मजदूरी हो जाती है ख्वातीन। ये जो गलीज गंदगी है ये ख़त्म हो जाए, हमने ये शुरू किया हुआ है। तो ये हमारी बेस्ट विशेष है, अंधेर नगरी टीम आपके साथ मौजूद है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां पर भी कोई इलीगल एक्टिविटी है हम उसको एक्सपोज करें और आपके साथ और आपकी टीम के साथ हम मौजूद होंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ है कि हमारा इस्लामी मुल्क है, अबॉर्शन के हवाले से ये जो एक रुझान है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि कानूनी और इस्लामी इसकी तो मेरे ख्याल में कोई हैसियत नहीं बनती। नहीं जी, कोई भी हैसियत नहीं बनती। मेरे हिसाब से तो सीधा साधा कत्ल है। ये एक जान, इंसानी जान लेना कत्ल है। इसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना वो कोई दीनी हैसियत है। ये इतना बड़ा ये इशू है, प्रॉब्लम है, और इन्हीं हॉस्पिटल्स की आड़ में जो अनक्वालिफाइड लोग हैं, उनको मैं डॉक्टर भी नहीं कहूंगा, अनक्वालिफाइड दाइयां जो हैं, वो क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस इलीगल काम की तरफ जाते हैं वो ये बात छुपा रहे होते हैं और उस चीज को फिर इस चीज का फायदा उठाते हुए ये दाइयां और ये जो नर्सें होती हैं डॉक्टर्स की जगह ये काम करके भारी रकम भी वसूल करती हैं और उन लोगों को जो पेशेंट्स इनके पास जाते हैं उनको बहुत सी खतरनाक बीमारियां जो हैं वो उनसे लग जाती है और ओवरऑल सारा प्रॉब्लम होता है। अंधेर नगरी टीम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ उन इलाकों का रुख किया जहां पर ये लोग इतना घिनौना कारोबार करने में मसरूफ थे। नाजरीन को बताते चले कि इस तरह के खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले और इलाज के नाम पर खवातीन की जानों से खेलने वाले गायनी क्लिनिक्स के मालिकान इंतहाई चालाक और मक्कार होते और ये गैर कानूनी गायनी क्लिनिक्स ज्यादातर गली मोहल्लों में बनाए जाते हैं ताकि कोई भी अथॉरिटी इनको आसानी से चेक ना कर सके, और जब कोई भी इनको चेक करने के लिए आता है तो ये फौरन अपने गैर कानूनी क्लिनिक्स के शटर डाउन कर देते हैं। लेकिन अंधेर नगरी टीम ने ये फैसला किया कि इन गली मोहल्लों में बने गैर कानूनी मैटरनिटी क्लिनिक्स और गायनी क्लिनिक्स को बेनकाब किया जाए, जो मासूम और सादा लोग खवातीन की जानों से खेल रहे हैं। ऐसे ही एक गैर कानूनी मैटरनिटी क्लिनिक पर जब अंधेर नगरी टीम पहुंची तो वहां पर क्या हुआ आप भी देखिए। यहाँ पे क्या इलाज होता है सर? आपके सामने मेडिकल स्टोर नजर आ रहा है। जी जी। साथ होम्योपैथी डॉक्टर बैठा है। ठीक है, ये सामने अगर ये अभी लाइट बुझी, अंदर कोई है शायद, वो ओपन करा दें जरा। ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हैं, वो चेकअप के लिए आए, वो राउंड लगाने गए हैं देखने के लिए। ये नहीं सर, वो खुलवाएं। ये दोनों क्लिनिक आपके, ये वाला भी ये भी? नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरा जस्ट मेडिकल स्टोर है। अच्छा। और मेरा क्लिनिक है
आप अंदर चेक कर सकते हैं जो चीज़ चेक करना चाहते हैं, ठीक है। वो तो चेक कर लेंगे। अभी किधर है वो आप जरा ये क्लिनिक जो सामने शटर डाउन है, अभी लाइट इसकी ऑफ हुई है, लोग अंदर ही हैं, तो वो आप प्लीज अगर मेहरबानी करवा दें, अगर आप क्या तो आप चेक करवा दें। यार मेरा तो ये सिलसिला मेरा जो है आपके सामने है, ठीक है। अच्छा। इसमें जो चेक करना चाहते हैं, ये मेडिकल स्टोर है, ठीक है, और ये 7 क्लिनिक। मेडिकल स्टोर क्लिनिक है, ये आपका नहीं है? ये मेरा नहीं है। तो ये खुला तो हुआ है वैसे, वो कौन लॉक लगा रहा है इधर? ब्यूटी पार्लर आपके साथ है। ब्यूटी पार्लर को नहीं हमने करना, हमने ये जो डॉक्टर साहब पे बैठते हैं उनसे बात करनी है। यार मुझे क्या पता, आपके पास अथॉरिटी है, जाके देखें, मुझे क्या है इससे लगे। नाजरीन को बताते चले कि जब हम इस इलाके में पहुंचे तो अंधेर नगरी टीम और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के खौफ से इस क्लिनिक के मालिक ने इसका शटर डाउन कर दिया ताकि हमें उनके मकरू कारोबार का पता न चल सके। मगर अंधेर नगरी टीम को यकीन था कि इस बंद शटर के अंदर गैर कानूनी गायनी क्लिनिक चलाया जा रहा है। इस वजह से अंधेर नगरी टीम ने इस गैर कानूनी क्लिनिक के मालिक से बार बार ये सवाल किया कि वो हमें क्लिनिक के बारे में बताए, तो उस शख्स ने इस बात से इनकार किया कि वो इस गायनी क्लिनिक का मालिक है। उस शख्स का झूठ अंधेर नगरी टीम ने कैसे बेनकाब किया, आप भी देखिए। चलिए ठीक है जी, अभी आप एलोपैथिक चला रहे हैं कि होम्योपैथिक है? आप अंदर चेक करें, आपको जो है आपके सामने है। सर इससे क्या साबित होता है, यहाँ पर क्या हो रहा था? होता है कि गैर कानूनी अबॉर्शंस होते हैं यहाँ पे। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं एलएचवी हूँ। पेशेंट को जस्ट हम एडवाइस कर सकते हैं। एडवाइस भी नहीं कर सकती हैं आप, एडवाइस तो एक्सपर्ट करेगा। जी व्यूअर्स, अभी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, अथॉरिटीज हमारे साथ मौजूद हैं, और इलीगल जो डॉक्टर्स हैं, जो मैटरनिटी होम्स वगैरह जो बना के बैठे हुए हैं, उस वाले से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो अभी ये शटर डाउन है, हमें देख के जब इस इलाके में आए तो ये थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं। तो अब इसको सर शटर अगर ओपन करके अगर आप देखा जा सके। जब हम इस बंद शटर को खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर एक खातून डॉक्टर की सीट पर मौजूद थी और एक मरीज खातून का चेकअप कर रही थी। अंधेर नगरी टीम ने उस खातून से इस गायनी क्लिनिक के बारे में सवालात किए तो वो किसी भी सवाल का जवाब सही तरीके से ना दे पाई। उसने क्या क्या बहाने बनाए और झूठ बोले, आप भी देखिए। आप ये बताइए कि शटर क्यों डाउन था? मुझे तो नहीं पता, मैं तो पर्दों में थी। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं एलएचवी हूँ। एलएचवी हैं। तो यहाँ पर जो बाहर लिखा हुआ है जी रहमान अल्ट्रासाउंड एंड गायनी सेंटर, तो गायनी की तमाम चीजों को कौन देखता है यहाँ पे जस्ट सिर्फ और डॉक्टर फरीदा आती हैं बस। वो कभी कभार टाइमिंग नहीं आती और कुछ नहीं, कभी कभार। आप क्लिनिक डॉक्टर साहब, आप किस ऐसे से क्लिनिक में बैठी हुई हैं? क्लिनिक खुला हुआ है आपका, पेशेंट बैठा हुआ है आपके पास, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है डॉक्टर मोहम्मद अली रहमान। किस हैसियत से, कोई डिग्री, कोई इजाजतनामा? मैंने लिया हुआ है, एलएचवी हूँ या स्नोलॉजिस्ट बस। क्लिनिक नहीं कर सकती? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ जस्ट स्नोलॉजिस्ट, मैं अल्ट्रासाउंड कर देती हूँ बस, और कुछ नहीं। अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर सकती? वो नहीं आएंगी तो उनके एब्सेंस में मैं आती हूँ। रहमान की तरफ से हैं। ये जो मसूद दाढ़ी वाले हैं उन्होंने पहना? जी वो इस क्लिनिक के ऑनर है? जी। अच्छा जी, अभी अब एक थोड़ी सी शर्मिंदगी की बात ये है कि वो शख्स, उन्होंने माशाल्लाह से बारिश है, कैप उन्होंने पहनी हुई है सर पे, वो कह रहे थे कि मैं तो ये सिर्फ होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा हूँ और साथ मेरी ये दवाइयाँ हैं, ये मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अभी प्रूव हो गया ये रहमान क्लिनिक उन्हीं का ही है, ये मोहतरमा ने अभी हमें बता दिया। अब ये बताइए कि अब हम जब यहाँ पर आए हैं और शटर भी डाउन था, आप सिर्फ एलएचवी हैं और ये गायनी सेंटर आप रन कर रही हैं, इसकी कुछ समझ हमारी समझ से बाहर है ये कि किस तरीके से आप लोगों को गाइड करती हैं, किस तरह से आप उनको जो है उनका ट्रीटमेंट करती हैं? देखिए, मैं ट्रीटमेंट क्या करना है, देखिए हम जस्ट पेशेंट को जो है, ठीक है, पेशेंट को जस्ट हम एडवाइस कर सकते हैं या अल्ट्रासाउंड करके उनको बता सकते डिप्टी हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब हैं, उन्होंने कहा जी आप अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर सकती, आप एडवाइस भी नहीं कर सकती। एडवाइस भी नहीं कर सकती हैं आप, एडवाइस तो एक्सपर्ट करेगा, क्वालिफाइड बंदा है। कितने अर्से से आप ये काम कर रहे हैं यहाँ पे? अभी तो तकरीबन उनके एब्सेंस में मैं आती हूँ बाजुकात, बस ज़्यादा अरसे से नहीं आ रही मैं। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए? तकरीबन कोई 3-4 माह हुए हैं। नॉर्मली लोग क्या ट्रीटमेंट के लिए आते हैं आपके पास इधर? नॉर्मली लोग तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए आते हैं, बाकी कोई और ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते हैं।
ये खातून मुसलसल झूठ बोलती रहीं। जब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने उनके गैर कानूनी क्लिनिक की तलाशी ली तो उसमें से अबॉर्शन करने के तमाम सर्जिकल आलात मिले। इस हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने क्या कहा, आप भी देखिए। आपको नाज़रीन पता चले कि इस वक्त डॉक्टर साहब जो हैं इस गायनी सेंटर में इलीगल तरीके से जो भी काम हो रहा है, इधर डॉक्टर मौजूद नहीं है और ये सारी तलाशी ले रहे हैं हेल्थ अथॉरिटीज। और यहाँ से जो सामान मिल रहा है वो सारा जो है सर्जिकल का सामान है। और इस सामान के हवाले से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आया ये क्या चीज है और इसको क्यों यूज किया जाता है और किस लिए यूज किया जाता है और कौन डॉक्टर हैं जो यहाँ पर इस छोटे से कमरे में ये अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी हुई है, ये आप बेड देख सकते हैं और जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं, जो आलात मिल रहे हैं, औजार मिल रहे हैं, वो भी इस हवाले से डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये किस लिए यूज किए जा सकते हैं या किस लिए यूज होते हैं। सर ये सारे औजार जो हैं डीएनसी के लिए होती हैं। डीएनसी का मतलब होता है कि सफाई करना, हमल को निकाल देना। डी से मतलब डायलेशन, डायलेशन के लिए ये वाला औजार इस्तेमाल होता है और क्यूरेटेज सफाई कर देना, उसके लिए ये वाले औजार इस्तेमाल। जी अब तो ये प्रूव हो गया है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से जो हैं वो अबॉर्शंस जो हैं वो किए जा रहे थे। यहाँ के जो ऑनर हैं वो साइड पे हो चुके हैं, उनसे अभी यहाँ पर कोई ऑथेंटिक जो पर्सन है या डॉक्टर है वो अवेलेबल नहीं है। एक मोहतरमा तशरीफ रखती हैं, उन्होंने बता दिया है जी कि वो डॉक्टर नहीं है, वो अल्ट्रासाउंड करती हैं। लेकिन जो सामान सर इससे क्या साबित होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है? गैर कानूनी अबॉर्शंस होते हैं यहाँ पर, इलीगली अबॉर्शंस होती हैं। मोहतरमा आप झूठ बोल रही थी, आप देखिए जिस तो सामान भी सारा निकल आया। सारी बात है, वो जब आती हैं तो फिर ही है ना। कौन आता है? करती हैं डॉक्टर फरीदा, जब आती हैं तो फिर देख। डॉक्टर फरीदा का यहाँ के कई एफिलिएशन है, उनका कोई आपके पास सर्टिफिकेट है? डॉक्टर फरीदा बैठती हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी लेटर है कि वो यहाँ पर आती हैं? नहीं, मेरे पास कोई अथॉरिटी। आप कैसे कह सकती हैं कि डॉक्टर फरीदा यहाँ पर आती हैं या नहीं आती हैं? आती हैं, जब हमारे पास आती हैं तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ? वो यूज करती हैं ये सामान? भारी बात है, मैं तो यूज करूंगी नहीं। मैं अगर यूज कर रही होती तो आपके सामने ही होती। ये अभी तो यहाँ आपके इस ड्रॉ से निकाला हमने सारी चीजें। ये डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पढ़िए दिखाएं, कोई और चीज तो नहीं पड़ी ना। ये चीज निकली है ना, तो ये कम चीज आप क्या समझिए? ये कम चीज है। ये देखिए, मैं कोई काम कर रही होती हूँ, मुझे ये बताएं। मैं अच्छा, यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए आप रिक्वेस्ट है, आप ये बताएं यहाँ पर अभी कौन बैठा हुआ था? अभी मैं ही बैठी हुई थी। और ये किसके दफ्तर, ये किसके क्लिनिक से निकली हैं? किसके क्लिनिक से? जाहिर बात है, वो जब आएंगी तो तभी है ना, वो उन्होंने रखी हुई है, मैं तो नहीं कुछ कह सकती ना। इस दफ्तर से ये चीजें निकली है ना, आपके सामने निकाली है ना? इस दफ्तर से आपसे सामने निकाली है ना? आप इतना तो झूठ ना बोले ना। यहाँ पर ये सामान सारा पड़ा हुआ है जी। हमने इस गैर कानूनी गायनी क्लिनिक में मौजूद इस खातून को पूरा मौका दिया कि वो जिस गायनेकोलॉजिस्ट का नाम ले रही हैं, उनको यहाँ बुलाया जाए या उनसे फोन पर हमारी बात करवाई जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि इस गैर कानूनी गायनी क्लिनिक में कोई क्वालिफाइड डॉक्टर बैठती है। मगर दरअसल ऐसी कोई डॉक्टर यहाँ आती ही नहीं थी, सिर्फ ये खातून ही इलाज कर रही थी और ये हमसे मुसलसल झूठ बोलती रही। मगर अंधेर नगरी टीम ने उनका झूठ कैसे बेनकाब किया, आप भी देखिए। आप डॉक्टर जो यहाँ पर बैठती हैं, डॉक्टर जिनका आप जिक्र किया, क्या नाम बताया उनका आपने? डॉक्टर फरीदा। अच्छा, उनसे राब्ता करें, वो अगर हमें कह देती हैं जी कि मैं यहाँ गई हुई हैं, वो तो अभी आएंगी। जब फोन पे राब्ता कर लें उनसे, आप फोन से उनसे राब्ता करें। अगर वो आ जाती हैं या वो कह देती है मैं यहाँ पर इस क्लिनिक पे काम करती हूँ, तो डेफिनेटली फिर हम उनसे भी बात कर लेंगे। अब वो आएंगी तो फिर ही मैं करूंगी ना बात उनसे। ये सामान यहाँ पर मौजूद है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब ने ये निकाला है। इलीगल मैटरनिटी, इलीगल अबॉर्शंस के लिए, इंसानियत के कत्ल के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। और जिनका ये क्लिनिक है वो बताया, उनका नाम क्या है जी जिनका क्लिनिक? अभी बाहर लिखा हुआ है आपने? लिखा हुआ तो है, रहमान क्लिनिक है जी। और उनसे भी हम बात करते हैं, अभी गायब हो गए हैं वो। ये सारा सामान ये अथॉरिटीज सामान सारा नोट कर रही हैं। सामान जो रिसीव किया है वो लिखते हैं यहाँ पे, ये जो रिसीव किया है, ये जो चीजें रिसीव किया है वो यहाँ पे लिख दें, टाइमिंग लिख दें। इस गैर कानूनी गायनी क्लिनिक के लेटर पैड पर इस खातून के नाम के साथ डॉक्टर लिखा हुआ था, लेकिन दरअसल वो डॉक्टर नहीं, एक नर्स थी। जब हमने उनसे पूछा कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर क्यों लिखती हैं, तो उन्होंने फिर से झूठ बोलने का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। आपने कोई किसी जगह से कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है? नहीं, मैं मैट्रिक कर रहा हूँ और DHMS का मेरा कुछ पहला साल है। आप बेशक उधर ही मुंह रखिए, इतना बता दीजिए कि इनको क्या ट्रीटमेंट करके गई हैं जो पहले स्टाफ थी? मैं इधर रिसेप्शन पे हूँ, मैं स्टाफ नहीं हूँ।
ये डॉक्टर सोहा साहिबा कौन है जी? आप हैं? मेरा नाम है अभी आप फरमा रही थी कि आप डॉक्टर नहीं हैं। ये डॉक्टर सोहा LHV नॉट अवेलेबल, ये चीजें लिखी हुई हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड। नहीं, सुन ले मेरी बात सुन ले। नहीं, वो मेरी बात सुनिए। अभी आपका सामान मैंने नहीं निकाला, एक हायर अथॉरिटी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने यहाँ पे अपनी टीम की मौजूदगी में ये सारा इलीगल सामान निकाला है। और आप डॉक्टर सोहा, ये आप कह रही है मैं यहाँ पर काम नहीं कर। देखिए मैं तो बैठी हुई हूँ ना, देखिए अब जो बात जो करने आती है काम, ठीक है, वो उनका ये नाम किधर है? उनका किधर नाम? देखिए गलती से लिखा गया है यहाँ पे। तो डॉक्टर M अली रहमान नॉट वायलेट, ठीक है ना। ये चीजें जो है ना, ये गलती से लिखी गई हैं। ये सारी चीजें हम कट करके तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। वो लिखा है वैलिड, नॉट वायलेट, क्योंकि ये सही करेक्ट नहीं है ना हुआ, इस वजह से। डॉक्टर साहिबा का आप जिक्र करें, उनका नाम किधर लिखा हुआ? उनका नाम नहीं इधर लिखा हुआ। झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूं? आप इलीगल काम कर रही हैं, ऊपर से आप झूठ बोल रही हैं। मैं कोई काम कर रही हूँ तो फिर मैं इलीगल, आप जो आप कह सकते हैं कि जी ये आप ये काम कर रही हैं, तो आपके हम यहाँ पर आए, शटर डाउन कर दिया गया। उसके बाद डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर आए, उन्होंने आपसे बात की। आपने पहले दूसरी डॉक्टर का जिक्र किया। जब आपके ये छपे हुए पेज हैं, ये तो झूठ नहीं बोल रहे, ये मैंने नहीं छपवाए, ये आपके क्लिनिक में निकले हैं। ऊपर लिखा हुआ है जी डॉक्टर सोहा, और ये डॉक्टर जिनका जिक्र कर रही है, जो फीमेल डॉक्टर, उनका नाम ही नहीं है, डॉक्टर M अली रहमान साहब है कोई। और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है। और इनके क्लिनिक से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब ने जो सामान निकाला है, जो हमने आपको दिखाया, वो सारे आलात जो हैं वो अबॉर्शन के लिए यूज किए जाते हैं इलीगली। इनका आपके पास कोई जवाब है तो बता दो। मेरे पास क्यों नहीं जवाब? मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज जो है ना नॉट वैलिड है, तो ये हम काट के देते हैं, ठीक है। बाकी और कोई यहाँ पे कोई काम नहीं होता इलीगल। नॉट वैलिड और कोई कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सकती। मतलब आप सर बताइए कि इस डॉक्यूमेंट ये जो बता रही हैं, इतनी क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि इनको इस जुमले का नहीं पता। नॉट वैलिड फॉर कोर्ट का मतलब होता है कि ये डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में एज ए शहादत नहीं पेश कर सकते, ना कि ये दूसरे काम नहीं कर सकती, सिर्फ अच्छा, जिन डॉक्टर साहब का इन्होंने जिक्र किया है, डॉक्टर फरीदा, उनका इस पे नाम है? कहीं नाम नहीं है। अच्छा, ये सारा जो आपने सर्जिकल ये सारा सामान निकाला है, वो किधर से निकाला है सर? अभी ये इनके दराज में से निकाला गया है। तो अब ये इन्होंने अपना नाम लिखा है, डॉक्टर सोहा आपका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये डॉक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये आपने डॉक्टर क्यों लिखा हुआ है जी? आप तो डॉक्टर लिख ही नहीं सकती। नहीं है, ये करेक्ट नहीं लिखा हुआ। हम यहाँ पे ऐसे काट के तो फिर ये स्लिप बना देते हैं बस। हम तो क्लिनिक में आए हैं मोहतरमा, और इस क्लिनिक में आए हैं जहाँ पर आप लोगों का वहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है पेशेंट्स की। यहाँ पर आपका डॉक्टर सोहा लिखा हुआ है, यहाँ डॉक्टर M मोहम्मद अली रहमान लिखा हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद रहमान साहब, वो आप उन्हीं से बात, वही है ना? जाहिर बात, उधर बैठे हुए तो आप उनसे बात करिए। मुझे हम बात करते हैं, वो पहले जो हमें गुमराह कर रहे थे, वो जो दाढ़ी वाले साहब थे जिनसे मैंने बात की थी, उन्हीं का ये क्लिनिक है। और ये दोनों डॉक्टर नहीं है, और ये डॉक्टर लिख रहे हैं अपने नाम के साथ। ये आप गैर कानूनी काम कर रही हैं अभी। मैं आपको बार बार यही बात बता रही हूँ। कटी हुई पर्ची, एक पर्ची दिखा दे कटी हुई। क्या अब कोई आएगा तो मैं आपको कट के दिखाऊंगी ना कि वो जी किधर लिखा हुआ है जी? इतना झूठ, क्या झूठ है भाई? भाई क्या झूठ है? किधर काटा हुआ है आपने डॉक्टर सोहा? अभी एक पेशेंट बैठी हुई है, उनका चेहरा हम स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे, दिखाइए जरा, ब्लर करके दिखाएंगे। इनके हाथ से हमने पर्ची ली है, और उस पर्ची पे इन्होंने ये नाम लिखा है, ये देख लीजिए। अभी वो कह रही है मैं काट के देती हूँ। यहाँ पर कहीं पे कोई कटिंग नहीं है। क्या कटा हुआ है? कहाँ कटा हुआ है? साइन हुए में कटा किधर हुआ है? ये ही काटा हुआ है। क्या अब ये इतना झूठ तो ना बोले। अभी हमने सामने प्रूफ कर दिया। अब बताइए, आपके सामने बैठी हुई है, आप कैसे वही बात कर रही है ना? आप तो वही बात कर रही है जो आप जो कह रही है वो दुरुस्त है। अभी आपके सामने हमने प्रूफ कर दिया कि इस पे कहीं पर भी कटा नहीं हुआ। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिदा राय ने इस गैर कानूनी गायनी क्लिनिक को सील करने के अहकामात जारी किए। ये भी जी, हम क्लिनिक में मौजूदा लाइट ऑफ कर दी गई है, इलाके में लाइट है। अथॉरिटीज हमारे साथ पहुंची। सर, क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी इस हवाले से? इनको सील कर देते हैं जी, बंद कर देते हैं इनको। इस गायनी क्लिनिक को सील करने के बाद हमने इस क्लिनिक के मालिक से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दोनों क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर से जा चुका था। हमने वहां मौजूद इस क्लिनिक में काम करने वालों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। अब सच बताओ, उनका नाम क्या है? डिग्रियां उनकी चेक कर लें। दिखाएं, डिग्रियां दिखाएं, डिग्रियां लेके आए जरा उनकी। ये साहब थे अभी। ये कहाँ से ये डॉक्टर हैं जी? ये DHMS से। ये एलोपैथिक डॉक्टर नहीं है?
नहीं एलोपैथिक, होम्योपैथिक। ये रहमान क्लिनिक, लेडी क्लिनिक, ये आपका ही था ना? जी। तो ये तो झूठ बोल रहे थे पहले, कह रहे थे हमारा नहीं है। जी इनके अपने ही क्लिनिक पे जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बता दिया है कि वो क्लिनिक जो अभी सील करके हैं डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब यूनिक है। खालिद साहब, डॉक्टर साहब, सर ये देखिएगा, ये इनका डिप्लोमा काफी है कि ये एलोपैथिक भी इलाज कर सके लोगों का, और ये सामने जो अल्ट्रासाउंड और गायनिक क्लिनिक चला रहे हैं वो भी चला सके। ये तो हिकमत का है, इसमें तो ना एलोपैथिक का ना होम्योपैथिक का, ये नहीं चला सकते, अनऑथराइज्ड है। अच्छा जी, आप बताइए सर, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं सर कंप्यूटरी करता हूँ। आपने कोई किसी जगह से कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है? नहीं, मैं मैट्रिक कर रहा हूँ और DHMS का मेरा पहला साल है। आपने कोई कोर्स नहीं किया हुआ? अभी 1 साल हुआ है DHMS में। ये मौसूफ भी क्वालिफाइड नहीं है। इस क्लिनिक के मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने क्या कहा, आप भी देखिए। अच्छा सर, ये क्लिनिक, ये भी क्लिनिक और वो सामने क्लिनिक, ये दोनों चीज जगह उन्हीं की हैं, तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर सकेंगे? इन्होंने एलोपैथिक की सारी दवाइयाँ गायब कर दी, जब आए थे तब पड़ी हुई थी, अब नहीं। तो होम्योपैथिक पड़ी है, होम्योपैथिक का डिप्लोमा है इनके पास, वो वाला जो था वो सरासर गैर कानूनी था। अच्छा, वो इसके ऑनर हैं उसके भी, तो उनकी डिटेल्स ली जाएंगी अभी, वो क्योंकि क्लिनिक में मौजूद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। अब नहीं आएंगे, वो कहाँ आएंगे? उनके खिलाफ कोई ID कार्ड उनका लिया जा सकता है या उनका नंबर नोट किया जा सकता है? उनका लेटर हेड ले लिया है। अच्छा, तो उस पर कार्रवाई करते हैं। जी नाज़रीन, अभी जो गानी सेंटर था वो सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हम इंतजार कर रहे हैं परवेज साहिब का, वो कितनी देर में आ जाएंगे भाई? भाई नमाज पढ़ के आ जाएंगे। नमाज पढ़ के आ जाएंगे। तो ये बताओ कि आप तो सच बोल रहे हो, उन्होंने झूठ बोला था, झूठ क्यों बोल दिया था उन्होंने कि वो क्लिनिक उनका नहीं है? मुझे नहीं पता। वहाँ पर आपका क्लिनिक काम कर रहा था, रहमान क्लिनिक, एक ही सेंटर है ना ये? भाई नाम ही सिर्फ वही है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है इधर आए हुए, मुझे कुछ खास पता नहीं हुआ। आप पता कर सकते हो कितनी देर में तशरीफ लाया था? हम उनका इंतजार करने, ताकि भाई आपको पता है ईशा की नमाज में जितना टाइम लगता है उतनी टाइम। कहाँ पढ़ने के? मस्जिद चले जाते हैं। मस्जिद इधर भी है, इधर भी है, वो जिधर जाना चाहें चले जाते हैं। बहुत दूर तो नहीं है ना? नहीं, बहुत दूर फिर हमें ले जाएं। 1 मिनट। हेलो जी, हम कह रहे हैं जी कि हमें अगर वो कहीं पर हैं तो हम उनसे मुलाकात कर लें, बात कर लें, तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई वो कर दी गई इस एरिया में, और हमारी गुजारिश है अपने तमाम लोगों से, सादा लोग जो हमारे लोग हैं, सादा लोग हैं, उनसे यही गुजारिश है कि इस तरह के डॉक्टर्स के पास आके अपने आप को नुकसान मत पहुंचाएं। यहाँ पर एक भी गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर हैं? यहाँ पर कोई है? नहीं, यहाँ पे कौन है? ये ऑपरेशन थिएटर है, घर के अंदर एक गायनी क्लिनिक, मैटरनिटी होम है, यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद के साथ अंधेर नगरी टीम एक और गैर कानूनी मैटरनिटी अस्पताल में पहुंची, तो वहां भी डॉक्टर की सीट पर एक LHV तशरीफ फरमा थी, और इस अस्पताल में भी कोई एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं थी। जी व्यूअर्स, अभी हम एक मैटरनिटी होम में मौजूद हैं और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद साहब हमारे साथ हैं, और यहाँ पर एक मुस्तफ़ा तशरीफ रखते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने पूछा उनसे उनकी डिग्री जानने के लिए। पहले मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम आयशा। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं LHV हूँ। आप LHV हैं, तो आप ये मैटरनिटी होम पूरा रन कर रही हैं, तो LHVs तो अलाउ ही नहीं है कि वो प्रॉपर मैटरनिटी होम या गायनी क्लिनिक चला सके? नहीं, हमारे साथ डॉक्टर शबीर काम करते हैं जो सर्जन है, हम उसी की जो है ना उन्हीं की देखभाल में, उन्हीं के अंडर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट काम हम खुद नहीं करते। जैसे डॉक्टर खालिद साहब हैं, उनसे हम पूछेंगे, डॉक्टर साहब आप अब क्या चेक करना चाहेंगे? आप इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या क्या चीज़ें? इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी कि जी मैं क्वालिफाइड हूँ ही नहीं, LHV हूँ, तो LHV इज नॉट ऑथराइज्ड टू रन ए क्लिनिक। और जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आते हैं, तो डॉक्टर साहब जहाँ भी अब जाएंगे वो यही कहेंगे ये फलां डॉक्टर साहब आते हैं, और उनको फ़ोन करके बुलवा लेंगे किसी ना किसी को। तो ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मेरे ख्याल में। अवेलेबल नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में क्लिनिक ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, ओपन नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। आप ये बता दीजिए कितने अरसे से आप इस शोबे से वापस था? मैंने 2-3 साल से हूँ। 2-3 साल से। अच्छा, यहाँ पर
एक भी गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर हैं यहाँ पर, कोई है? क्योंकि आपके जो ऑनर है उनसे बात की, उन्होंने तो कहा कोई भी नहीं यहाँ पे कौन है। किस तरह से आप जो फीमेल पेशेंट्स आती हैं, जाहिर है जो हमल के हवाले से आती हैं पेशेंट्स, या अपनी प्रेगनेंसी के हवाले से पूछने के लिए आती हैं, या उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उस हवाले से आप बताएं कि उनको आप किस तरह से गाइड करती हैं, या वो मेल डॉक्टर कैसे गाइड करते हैं अगर आपके पास लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है? अगर तो कोई सिंपल पेशेंट है बिल्कुल नॉर्मल तो मैं गाइड करती हूँ, अदरवाइज उनको रेफ़र कर देते हैं। आपके पास अपनी कोई गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है? नहीं, जिनको हमने हायर किया है, बात की, अब मैं आपको बता देती हूँ, उनकी एक्चुअली ये तकरीबन बिफोर 1 मंथ शादी हुई है, अभी वो वापस नहीं आई। वापस आने पे उनके साथ सारी डिस्कशन होनी थी कि वो हमारे पास कितना टाइम देंगी, हमसे क्या चार्ज करेंगी, जो भी है हमने उनसे। अभी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया आपके? ज्वाइन नहीं की, सिर्फ बात हुई है। ठीक है, लेकिन ये आप तो आप खुद साबित कर रही है ना कि अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो फिर ये उनकी गैर मौजूदगी में आप इसको थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं। आप पेशेंट्स को ना चेक करें, आप पेशेंट्स को यहाँ पर ट्रीट करके आप उनको इधर रूम में आपने उनको रखा हुआ, ऐसा ना करें। लेकिन जब हमें कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मेरा एक सवाल है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, कोई मेडिसिन चाहिए होती है, तो वो आप ही प्रिस्क्राइब करेंगे या डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करना चाहिए? तो शबीर से बात करने के बिना पेशेंट को कुछ नहीं देती। डॉक्टर शबीर साहब गायनाकोलॉजिस्ट है, गानी रिलेटेड है, वो तो सर्जन है। लेकिन सर्जन है तो क्या वो उनकी सारी ड्यूटीज लगती हैं, वो हाउस जॉब करते हैं, एमओ होते हैं, उसके बाद जाके वो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनते हैं ना, सारी सिचुएशन से गुजरते ही हैं ना वो लोग। यानी कि एक मुख्तसर सा जवाब दे दें, आपके पास लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है? नहीं, इस वक्त नहीं है। घर में बने मैटरनिटी होम में इंतहाई खुफिया तरीके से बने कमरों के पास जब अंधेर नगरी टीम पहुंची तो उनमें मरीज भी मौजूद थे जिनका एक डॉक्टर की गैर मौजूदगी में इलाज किया जा रहा था। आप इस हॉस्पिटल के ऑनर हैं, मालिक हैं, आपके घर के अंदर ये बना हुआ है। इस रूम में हम सिर्फ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइवेसी है पेशेंट्स की, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद हैं, इस कमरे में भी पेशेंट्स मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि जी पेशेंट्स हम डॉक्टर की मौजूदगी में देखते हैं, डॉक्टर मौजूद नहीं है अभी, इसका आप क्या जवाब देंगे? और ये पूरा आपने घर के अंदर बनाया हुआ है पूरा। ये व्यूअर्स को हम बताएंगे जी, घर के अंदर बड़े एक खुफिया सा रास्ता बना हुआ, उससे हम आए हैं, डॉक्टर साहब लेकर आए, इनकी टीम लेकर आई है, तो हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक LHV बैठ कर देख रही हैं और डॉक्टर कोई भी नहीं है, प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट जहाँ पर। गायनाकोलॉजिस्ट कौन है यहाँ पे? गायनी क्लिनिक है ना, प्रॉपर मैटरनिटी होम है ना, तो इसके लिए लेडी हेल्थ डॉक्टर जो है, लेडी डॉक्टर कौन है? लेडी डॉक्टर तो नहीं है, LHV है। इस घर में बने मैटरनिटी अस्पताल में एक ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद था। हमने इस अस्पताल के मालिक को एक और मौका दिया कि अगर उनके पास कोई लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट हैं तो उनको बुला ले या हमारी उनसे बात करवा दें। लेकिन इस अस्पताल के मालिक ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया। वो इंकशाफ क्या है आप भी देखिए। ये देखिए जी, ये ऑपरेशन थिएटर है और इस ऑपरेशन थिएटर, ये घर के अंदर एक गायनी क्लिनिक मैटरनिटी होम है, यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। हॉस्पिटल के मालिक से हमारी बात हुई है, पेशेंट्स पीछे कमरे में मौजूद हैं, एक LHV यहाँ पर तशरीफ रखती हैं और कोई गायनाकोलॉजिस्ट नहीं है इस हॉस्पिटल में। सर हम आपको अभी भी मौका देते हैं, कोई गायनाकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर अगर आपके पास है तो आप जस्टिफाइड हैं इस तरह का पूरा घर के अंदर ऑपरेशन थिएटर और सारा सिस्टम चलाने में? अपनी कोई एक लेडी डॉक्टर या गायनाकोलॉजिस्ट जो प्रॉपर डॉक्टर है उनके बारे में बता दें जो यहाँ पे काम करती है। देखिए मेरे भाई, मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ। इसको LHV ने ही बनाया, LHV ने इसको रन किया, LHV ही इसको चला रही है। डॉक्टर साहब प्लीज तशरीफ लाइएगा। खालिद साहब ये कह रही हैं जी कि 10 साल से LHV ने ही बनाया, LHV ही इसको देख रही हैं और LHV ही इसको रन कर रही हैं। आप बता सकते हैं कि आप बताइएगा इस हवाले से कि इज इट राइट और रॉन्ग, और ये हेल्थ के हवाले से कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? बात यह है कि एक चीज़ अगर 30 साल से गलत हो रही है तो उसका मतलब नहीं कि वो 30 साल के बाद ठीक होगी। गलत चीज़ गलत है। इस गैर कानूनी मैटरनिटी अस्पताल के खिलाफ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने क्या कार्रवाई की आप भी देखिए। देखिए जी, अब तो ये इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है और ये काम नहीं कर सकते। हम इनका चालान कर रहे हैं। आपने यहाँ पर क्या क्या कमियां देखी ओवरऑल? सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि एक्सपर्ट बंदा नहीं है इनके पास जो ये सारे काम सुपरवाइज कर सके, कर सके। इसके अलावा पेशेंट्स भी आपने देखे, पीछे पेशेंट भी पड़े हुए हैं। देखने के लिए डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। कम से कम MO लेवल का बंदा होना चाहिए वहाँ।
अंधेर नगरी टीम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ जब एक और गैर कानूनी मैटरनिटी अस्पताल में पहुंची तो वहां एक शख्स अपनी बीवी के इलाज के लिए आया हुआ था। नाजरीन को बताते चलें कि इस गैर कानूनी मैटरनिटी अस्पताल में भी कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था और उस शख्स के साथ आई मरीजा का इलाज कैसे हो रहा था इस अस्पताल में मौजूद कोई भी शख्स नहीं जानता था। आप क्या लगते हैं पेशेंट के? मेरी मिसेज है। आपकी मिसेज हैं। किस ट्रीटमेंट के लिए आए हैं आप? बेबी होने वाला है। बेबी होने वाला है, प्रेगनेंसी के हवाले से। जी प्रेगनेंसी के हवाले से ट्रीटमेंट यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इतनी तालीम नहीं है, हमें इतनी सेंस नहीं है कि कहाँ जाना है, तो फिर हम लोग जहाँ हमें मुनासिब लगता है हम लोग वहाँ। जब इस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा गया कि यहाँ जेरे इलाज हामला मरीजा का इलाज किन दवाइयों से किया जा रहा है तो उसे और स्टाफ में मौजूद किसी को भी इसका इल्म नहीं था और न ही डॉक्टर का तजवीज करदा नुस्खा मौजूद था। सर पता लगा कि ड्रिप में क्या लगा है सर? नहीं सर, मैं कॉल कर रहा हूँ। सर जी कुछ पता लगा जनाब? सर मैं कॉल कर रहा हूँ। कॉल करें, पेशेंट है यहाँ पर, उनको ड्रिप लगी हुई है, उनके इंजेक्शन में क्या गया है, वो क्या ले रही हैं। आपकी जो स्टाफ मौजूद है उनको नहीं पता, जो लगा के गई उनको नहीं पता। कुछ तो खुदा का खौफ करें सर। कुछ अभी आप टेलीफोन पे पता करें कि उनको लगा क्या है। अभी वो ड्रिप उनके अंदर जा रही है, वो प्रेग्नेंट है, उनको ट्रीटमेंट क्या दी जा रही है आपको नहीं पता। मैडम को कॉल कर रहा हूँ, आके विजिट करके देखती हैं क्या लगा। सर अभी अगर रिएक्शन हो जाए तो आप मैडम को कॉल करेंगे, आपके स्टाफ को पता होना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम। अब ये देख लीजिए आपके सामने है कि पेशेंट के अटेंडेंट साथ मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कह दिया जी कि हम तो गरीब लोग हैं, हमने जहां मुनासिब लगेगा हम तो वहां चले जाएंगे क्योंकि हुकूमत तो फैसिलिटेट नहीं करती है। अब ये यहाँ पर आए हुए हैं, इनकी मिसेज की ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन जो ट्रीटमेंट हो रही है ना इनको पता है, ना यहाँ पर जो मौजूद स्टाफ है उसको पता है, ना उसके एडमिनिस्ट्रेटर को पता है, ना डॉक्टर मौजूद है। अभी भी वो फोन पे बात कर रहे हैं। मेरा कैमरा अगर दिखा सके तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब फोन पे पूछ रहे हैं जी कि क्या लगाया क्या नहीं लगाया, और पेशेंट जो है इस वक्त वो जनाब। हम इस शख्स से इजाजत तलब करने के बाद मरीजा के कमरे में दाखिल हुए ताकि स्टाफ से पूछा जा सके कि वो इस मरीजा का क्या इलाज कर रहे हैं। ये हमसे आप भाई आप साथ आइए, हमने इनसे परमिशन ली है जी और हम इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये देख लीजिए ये ट्रीटमेंट हो रही है, हमारी बहन यहाँ पर तशरीफ रखती हैं और ये ड्रिप लगी हुई है इनको, और यहाँ पर स्टाफ भी अवेलेबल है और इन स्टाफ को भी नहीं पता कि इनको आप बेशक उधर ही मुंह रखिए, इतना बता दीजिए कि इनको क्या ट्रीटमेंट करके गई हैं जो पहले स्टाफ थी। मैं इधर रिसेप्शन पे हूँ, मैं स्टाफ नहीं हूँ। मैं स्टाफ नहीं हूँ, मैं रिसेप्शन पे हूँ। अच्छा स्टाफ नहीं है, लेकिन आपको यूनिफॉर्म तो स्टाफ वाला ही है। रिसेप्शन पे हूँ ना मैं, तो रिसेप्शन बाहर वो काम हो रहा है इसलिए। आपको नहीं पता कि इस ड्रिप में क्या है? मुझे क्या, मैं तो रिसेप्शन पे हूँ, वो काम हो रहा है। ये देख लीजिए जी, और ये हमने ये भी दिखा दी कि पेशेंट अवेलेबल है, गायनेकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, इनको ट्रीटमेंट की गई है। नोबडी नोज, कोई फाइल भाई, कोई फाइल नहीं, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं, पर्चा वर्चा नहीं है। उन्हीं के पास था, डॉक्टर के पास था। इस अस्पताल में कोई भी स्टाफ मेंबर ये नहीं जानता था कि मरीजों को दवा में क्या दिया जा रहा है। हमारे बार बार पूछने पर भी इस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई जवाब नहीं था। मरीज को अभी जो ट्रीटमेंट की गई वो नहीं किसी को पता। अगर आप अपने टाइमिंग में आते तो आपको पता। मरीज को जो ट्रीटमेंट दी गई वो किसी को नहीं पता। मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता है किसको मरीज को क्या ट्रीटमेंट दी जाए? गुजारिश की, मैं तो था ही ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट जरा। मैडम ये हालात है जी इस हॉस्पिटल के, ये हालात है यहाँ पर पेशेंट्स की टेक केयर के, और इस तरह के हॉस्पिटल्स में इस तरह की जगहों पे ट्रीटमेंट हो। गरीब आदमी यही कह रहा था बेचारा कि हमें तो सरकारी अस्पतालों में पूछा नहीं जाता, हम इस तरह के अस्पतालों में आते हैं, हमें तो पता नहीं, हम अनपढ़ लोग हैं, और यहाँ पर इन लोगों को मिसगाइड किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है और कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं। इस गैर कानूनी मैटरनिटी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के हवाले से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने बताया। जी डॉक्टर साहब, अभी जो करंट सिचुएशन हमने यहाँ पर इस हॉस्पिटल में देखी है, आप इस हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? जब इनके पास आते हैं हम लोग छापा मारने, तो ये किसी न किसी डॉक्टर को फोन करके बुलवा लेते हैं, वही काम ये कर रहे हैं। तो ये सीधा साधा है कि FIR देख लिया। यहाँ पर एक प्रेग्नेंट जो पेशेंट है, खातून यहाँ पर मौजूद है, उनको ड्रिप लगी हुई है और किसी को ये नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी दवाई डाली है, और कहीं कोई रिएक्शन हो जाता, कोई एमओ नहीं है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है कि कोई रिएक्शन हो जाता है तो किसी को पता हो इसमें है क्या और उसका एंटीडोट क्या करना है, किस तरह उसको रिएक्शन खत्म करना है। कानूनी कार्रवाई क्या होगी सर? हम लोग FIR कटवा रहे हैं और एक कॉपी जो है हेल्थ केयर कमीशन को पंजाब को भिजवा रहे हैं। अंधेर नगरी टीम ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के साथ मिलकर गैर कानूनी तौर पर चलने वाले
मैटरनिटी अस्पतालों और गायनी क्लिनिक्स के खिलाफ कार्रवाई करके अपना फर्ज पूरा किया। अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर इस बात पर तवज्जो दी जाए कि लोगों को सस्ते और बेहतर इलाज की सहूलियात फ्राहम की जाएं, ताकि वो इस तरह के गैर कानूनी और गैर मेयारी अस्पतालों में जाकर अपनी जान को खतरे में न डालें। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से अपना फर्ज पूरा करती रहेगी और जहां भी कोई भी गैर कानूनी काम हो उसको बेनकाब करती रहेगी।